जय श्री नारायण। आज मैं आपको चाहे आप इस जीवन में ही पूरा ऋण मुक्ति हो सकते हैं या अगले जन्म में हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले जन्म में मनुष्य तन ही प्राप्त हो। ये तो सौभाग्य की बात है हम लोग का, जो कि इस जन्म में मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। मनुष्य तन प्राप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि केवल भोगमय जीवन ही जिए। ध्यान से आज का यह वीडियो पूरा आपको सुनना है, समझना है, मस्तिष्क में उतारना है, मनन करना है, चिंतन करना है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक साधिका है जो महाकाली महाविद्या साधना संपन्न किया है और 9 लाख जब भी किया है फिर भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो बहुत घबराई हुई है। उनको हम समझाने की भी कोशिश किए हैं और जब हम उनको पूर्ण बताएं विधि विधान क्यों नहीं हुआ है, किस कारण से नहीं हुआ है और आगे होगा, तो उन्होंने बहुत ही वही बात इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब आप पुण्य कर्म करते हैं, सबसे पुण्य कर्म, सबसे उच्च कोटि का जो कर्म है वह है मंत्र अनुष्ठान। मंत्र अनुष्ठान जब आप करते हैं तो सबसे उच्च कोटि का आप कर्म कर रहे हैं। वैसे तो कर्म ही पूजा है, सभी कर्म अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन जो ऊर्जा बनता है, जो तप बनता है, आपके आंतरिक चेतना से आपके आत्म तत्व जागृत होते हुए ब्रह्मांड पारब्रह्म तत्व में समाहित होने क्रिया जो है, पूर्ण परमात्मा तत्व प्राप्ति करने क्रिया जो है वो मंत्रात्मक क्रिया है और पूर्ण गुरु कृपा से ही ये चीज़ करना चाहिए। इसीलिए तो गुरु परंपरागत से यह है मंत्र अनुष्ठान, चाहे 10 महाविद्या का हो, चाहे गुरु साधना हो या अप्सरा साधना हो। ध्यान सुनिए। पहला ऋण तो माता पिता का हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको जन्म दिया है। आप वो तो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक उदाहरण के लिए आपके घर में पूर्वज परदादा हो चाहे माता पिता हो, बैंक से लोन लिया हुआ है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो आप कमाने लगते हैं। आपके माता पिता उस लोन को नहीं चुका सका है, एक उदाहरण दे रहे हैं, और आप कमाने लगे हैं। तो आप घर पे वो जान गया है बैंक में कि उनका एक लड़का है वो कमा रहा है, उनकी एक लड़की है, बच्ची है, वो कमा रही है, तो लोन वाले, बैंक वाले आपके घर पे तगादा करना चालू कर देगा जब आप कमाने लगते हैं तब। ऐसे तो पहले आपके पास में देने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो तगादा भी करके क्या करेंगे। जब आप कमाने लगते हैं तो वो बैंक वाले आना प्रारंभ कर देता है। तो इसी प्रकार से आपके माता पिता का भी ऋण है, पूर्व जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो। अब जिस कुल में जन्म लिए हैं, दादा दादी का ऋण हो, उनके आपका दादा का पिता का ऋण हो, उनका मृत्यु हो गया हो, उनका मुक्ति नहीं हो रहा हो, तो आप जो साधना कर रहे हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, उनका तपो ऊर्जा उनका ऋण में कट रहा है। ऐसा होता ही है, ये परम सत्य है। एक आपका वंशज जो आया हुआ है उसका ऋण आप कट रहा है, तो आप जब साधक साधना करते हैं तो ऊर्जा उनका वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है वो ऋण कटने में, तो घबरा जाते हैं। अरे हम तो साधना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गुरुजी बोलते हैं उस प्रकार से अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहा है, नहीं तो किसी प्रकार का अनुभूति उतना फास्ट क्रिया में हो रहा है। बहुत दर्शन का तो बात बहुत दूर की बात है, अनुभूति तक नहीं हो रहा है, तो बहुत साधक विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्या मंत्र नहीं सही है, क्या गुरु सही नहीं है, क्या गुरुजी हमसे नाराज़ हैं, या यंत्र गलत है, क्या विधि विधान गलत है। सब कुछ सही है। अगर सतगुरुदेव जी के मार्ग पे आप चल रहे हैं, परम पूज्य
अरविंद गुरु जी के मार्ग पे आप चल रहे हैं, हम अपने गुरु भाई हैं, बहन ही हैं वो, इसीलिए हम, और वो हमारे गुरुदेव जी से ही गुरु बहन ही हैं, तो हमारे गुरुदेव जी से ही दीक्षा लिए हुए हैं। और दूसरा ऋण है सूर्य देवता, जो सूर्य भगवान, आप पृथ्वी पर रहते हैं, सूर्य भगवान प्रकाश देता है। आपका तपो ऊर्जा जो है, देखिए देवी देवता तपस्या, तो उसको भी ऊर्जा का ज़रूरत है। तो साधक लोग जो साधना कर रहे हैं, ऊर्जा, अब ऊर्जा देखिए जागृत करने के देवता ही पृथ्वी पर इसीलिए जन्म लेते हैं कि आप मंत्र अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो ऊर्जा जो बनता है वही ऊर्जा आपके माध्यम से ही देवी देवता तक जाता है। अब 10% आपके माध्यम से ऊर्जा सूर्य भगवान को प्राप्त हुआ, तो आपको रखता नहीं है ऊर्जा को, आप 100 गुना तीव्रता के साथ आपको फल भी देता है, ये परम सत्य है। उसी प्रकार से पितृ ऋण जो होता है, मातृ पितृ ऋण जो होता है, वो उनका आत्मा संतुष्ट होता है, पवित्रता माता पिता में भी आता है, घर परिवार में भी आता है, आपका पितृ मुक्ति होता है तो भी आशीर्वाद देते हैं। और दूसरा हो गया है चंद्रमा, रात में जो शीतलता आपको प्रदान करता है, हाँ, उसका भी आप ऋणी है, वो भी आपका ऊर्जा वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके बदले में माता चंद्रमा भी आपको रिटर्न करता है। और हो गया जल देवता, हो गया जो जल आप ग्रहण करते हैं, उसका भी आप ऋणी है। और अन्न देवता, वो उसका भी आप ऋणी है। धरती माता पे जिस पे आप चल बुल रहे हैं, उसका भी आप ऋणी है। तो साधना अनुष्ठान करने से ही आप उस ऋण मुक्त हो सकते हैं। तो एक अनुष्ठान में पूर्ण अनुकूलता नहीं मिले तो दोबारा अनुष्ठान कीजिए, दोबारा में पूर्ण अनुकूलता नहीं मिले, इसीलिए गुरुजी कहते हैं बार बार साधना करना चाहिए और बार बार गुरुदेव जी से शक्तिपात दीक्षा लेते रहना चाहिए। और एक अगर ऋण अति शीघ्र मुक्ति देने में समर्थ है तो गुरु कृपा से गुरु मंत्र का ही पहले अनुष्ठान आप लोग कीजिए। कम से कम अगर जब तक नहीं गुरु सिद्धि प्राप्ति हो जाता है, गुरु सिद्धि का मतलब होता है आप कोई गुरु, शरीर तो एक केवल माध्यम है, जो गुरु तत्व में शिव तत्व जो गुरु के अंदर में जागृत है, शिव तत्व, विष्णु तत्व, ब्रह्म तत्व, तभी तो उनको पार ब्रह्म बोलते हैं ना, क्योंकि तीनों तत्व सभी मनुष्य में, योनि जाति जितना जन्म लिए हैं मनुष्य, सब में सुप्त अवस्था में है। जैसे सप्तचक्र कुंडली है, शक्ति है, उसी प्रकार तीनों तत्व समाहित सुप्त अवस्था में रहते हैं। तो सतगुरुदेव जी कृपा से गुरु परंपरा से ही ये क्रिया जागृत होता है। तो सतगुरुदेव ने अपने शिष्य को जागृत किया तो वो सतगुरुदेव बन गए। सतगुरुदेव अवस्था प्राप्त, सतगुरु तत्व अवस्था प्राप्त कर जाता है, क्योंकि शिव तत्व, विष्णु तत्व और ब्रह्म तत्व, तीनों तत्व जागृत जिसमें हो जाते हैं पूर्णता के साथ, वही पार ब्रह्म तत्व सतगुरु कहलाने का अधिकार होते हैं। ना कि दो चार गो ग्रंथ अभ्यास कर लिए, कंठस्थ कर लिए तो सदगुरु हो जाते हैं, पार ब्रह्म हो जाते, ऐसा नहीं। वो तत्व होते हैं जो कि मनुष्य के अंदर में 7 चक्र होते हैं, कुंडली जागरण, पूर्ण 7 चक्र जिसमें जागृत हो जाता है वो पार ब्रह्म तत्व हो जाता है। और तीनों तत्व जागृत होते हुए यही क्रिया है। तो गुरु मंत्र, जो गुरु साधना आप करते हैं, तो जो आपको प्रत्यक्ष गुरु जी दीक्षा दिए हैं, आप उनका नहीं, गुरु तत्व जो है उनका आप साधना कर रहे हैं, उनका अनुष्ठान आप कर रहे हैं, ऐसा भाव। इसलिए गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। शरीर धारण किया हुआ वो तो केवल एक माध्यम है, जो कि अब प्यास तो माँ वास्तविक में जल बुझा रहा है ना, पात्र तो नहीं बुझाता। पात्र भी जरूर आवश्यकता उतना ही जितना कि जल तो ऐसे पी नहीं सकते ना, पात्र का आवश्यकता पड़ता है। तो इसी प्रकार से आप शिव तत्व, अब हवा में तो आपको पूरा ज्ञान नहीं दे सकते हैं, पूरा चिंतन चेतना नहीं दे, क्योंकि उतना आस्था नहीं होगा, पूरा कॉन्फिडेंस आप प्रत्यक्ष गुरु जो गुरु तत्व प्राप्त किए हैं किस प्रकार से किए हैं, वही आपको एक छोटी छोटी विधि छोटी छोटी क्रियाएं द्वारा ऊपर की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यही सिस्टम है। तो आप गुरु मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि गुरु तत्व जो होते हैं संपूर्ण तत्व उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। जितना भी ब्रह्मांड में सूर्य है, चंद्र है, नवग्रह है, पृथ्वी है, प्रकृति है, जितना भी सिस्टम चल रहा है सब गुरु तत्व से ही जुड़ा हुआ है और सबका हेड ब्रांच गुरु तत्व ही है। इसीलिए सबसे पहला गुरु तत्व प्राप्त किया तो केवल पहला शिव किए हैं। इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड का
गुरु पहला है तो शिव ही है। शिव तत्व, विष्णु तत्व और ब्रह्म तत्व मनुष्य के अंदर में जिस दिन जागृत हो जाता है सदगुरु कृपा से, तो वो पार ब्रह्म तत्व हो जाते हैं। इसीलिए शिव ब्रह्मा विष्णु महेश से भी वो ऊपर हो जाते हैं। ऊपर मतलब तीनों से साक्षात्कार हो जाते हैं, तीनों से। तो आपको साक्षात कराने में वो समर्थ हो जाते हैं। इस विषय को जो गंभीरता के साथ साधक इस विषय को जो जान जाता है, वो साधक कभी हड़बड़ाते नहीं हैं, कभी घबराते नहीं हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं, और जानना ही चाहिए। और ऊपर केवल अप्सरा की साधना, यक्षिणी की साधना, महाविद्या की साधना, भूत की साधना करेंगे, एक दो बार असफलता मिलेगा, मुंह कान खिसोड़ देंगे, साधना गलत है, मंत्र गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसे नहीं होता है। पहले जिस गुरु से, और दूसरी बात है जिस गुरु से आप दीक्षा लिए हैं, हमारे गुरुदेव से गुरुजी से दीक्षा आप लिए हैं, गुरु का कार्य आप करें, तन से मन से प्राण शरीर रोम समर्पण होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होनी चाहिए गुरु प्रति। ऐसा नहीं गुरुजी तो कोई गुरु सतगुरु पैर दाबने के लिए तो बोलते नहीं हैं। हाँ, तो गुरु मंत्र का अनुष्ठान एक निष्ठा हो करें, अनुष्ठान करें। 1.25 लाख, कम से कम 16 लाख जाप करें। 16 लाख जाप करने से क्या होता है, गुरु तत्व आपके अंदर में जो तीनों तत्व है, शिव तत्व, विष्णु तत्व, ब्रह्म तत्व आपके अंदर में एक्टिव हो जाता है। और बाहर में जो तीनों तत्व हैं, पार ब्रह्म तत्व जो हैं, जिन गुरु से दीक्षा लिए हैं, जो सतगुरु होते हैं, उनसे कनेक्शन हो जाता है आपका, पूर्ण रूप से आंतरिक चेतना के साथ रिलेशन हो जाता है। बाहर शरीर से गुरुजी तो आंतरिक चेतना के साथ गुरु जप करने से आप एक बार स्मरण करेंगे, गुरुजी तुरंत आशीर्वाद दे देंगे, ऐसा होता है। तो गुरु कृपा से ही ये जितना ऋण है अति शीघ्र कट सकता है। तब आप कोई भी साधना करते हैं, गुरु मंत्र, गुरु सिद्धि होने के बाद अप्सरा साधना करते हैं, महाविद्या साधना करते हैं। जैसे छोटी छोटी साधनाएं तो कोई जैसे भूत साधना है, भूत साधना तो आप एक गांव का तांत्रिक भी आपको करवा देंगे। लेकिन अप्सरा से ऊपर जितना साधना है, अप्सरा हो गया, योगिनी हो गया, यक्षिणी हो गया, महाविद्या हो गया, कृत्या हो गया, वीर बेताल हो गया, ये सब उच्च लेवल का साधना है, सात्विक साधना है, लेकिन उच्च लेवल का साधना है। उच्च लेवल का साधना के लिए इसकी आपको पूर्ण तैयारी, आंतरिक चेतना होनी चाहिए, पूर्ण आपके तपोबल जागृत होनी चाहिए, निडर साहस, पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण निर्भीकता, पूर्ण गुरु प्रति पूर्ण आस्था निष्ठा, गुरु आपसे संतुष्ट होना चाहिए पूर्ण रूप से। अब जिन गुरु से भी दीक्षा लिए हुए हैं, केवल ऊपर गुरुजी से मंत्र ले लिए, आज दीक्षा लिए, कल में आप अप्सरा साधना करने लगेंगे तो 1-2 बार करेंगे 11 दिवसीय, बस गुरु मंत्र का भी अनुष्ठान नहीं किए हैं तो असफल तो होंगे ही होंगे। गुरु का ऊपर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो अपना तो नाम डुबाएंगे ही और गुरु का भी नाम डुबाते। गुरु जी दीक्षा लिए थे, कुछ नहीं होता। होता तो है, सब कुछ होता है, होता नहीं तो इतना पागल थोड़े है साधक लोग जो जाते हैं शिविर में भाग लेते हैं, साधना करते हैं और सफल होते हैं। सिस्टम से आप करेंगे तो सब कुछ होगा। सिस्टम पकड़ के करेंगे तभी होता है। हाँ, थोड़ा समय लगता है। आप गुरु मंत्र का जप करते हैं, उसके बाद अप्सरा साधना करें। अप्सरा साधना करना क्यों जरूरी है, अगली वीडियो में बताऊंगा इसका कारण, क्यों सब सतगुरुदेव जी अप्सरा साधना प्रेरणा देते हैं ज़्यादा। आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जय श्री नारायण।